आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून इंडस्ट्रियलिस्ट से, जिसने अपने जेवरात बेचकर छोटा सा कारोबार स्टार्ट किया, लेकिन थोड़े ही अरसे में करोड़ों रुपए की मालिक और एक नामवर इंडस्ट्रियलिस्ट बन गई। छोटी सी उम्र में केपीके में रहते हुए बिजनेस वुमेन बनने के लिए किन चैलेंजेस का सामना किया। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि चूँकि हम तो आपको जानते ही हैं ऑफ स्क्रीन, लेकिन ऑन स्क्रीन भी अगर आप अपना एक तारुफ करवाएं, आप नाज़रीन को बताएं कि आपका बेसिकली ताल्लुक़ कहाँ से है और आपकी तालीम क्या है और क्या कारोबार करती है आप? मेरा नाम अफशा है। मैंने बीबीए किया हुआ है, बीबीए फाइनेंस, एंड देन आई डिड मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ज़ेबिस्ट इस्लामाबाद से, और मैं सवाबी से ताल्लुक़ रखती हूँ। बिज़नेस का शौक़ बचपन से था, लेकिन साथ साथ जब मैंने अपनी एजुकेशन भी बिज़नेस में की और स्पेशलाइजेशन करने के बाद जब मैं फ़ारिग हुई तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी कुछ स्टार्ट लेना चाहिए। तो वैसे तो मेरा डिज़ाइनिंग का बड़ा शौक़ रहा है बचपन से, सो आई वांटेड टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर। लेकिन फिर जब मैं मार्केट में निकली और हालात के मुताबिक मैंने वहाँ से अपॉर्चुनिटी निकाली और फिर मैंने एक इंडस्ट्री का स्टार्ट किया, आगाज़ किया जनवरी 2020 में, और अल्लाह का शुक्र है अभी काफ़ी सक्सेसफुल जा रही है। चूँकि ख़वातीन का काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है सोने के ज़ेवरात रखने के साथ, क्या ये मुश्किल फ़ैसला नहीं था ज़ेवरात, सोने के ज़ेवरात बेच के कारोबार शुरू करना? इतना आपको शौक़ था कारोबार करने का? असल में एक खातून के लिए कारोबार शुरू करना तो आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है। कारोबार तो कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन जो सबसे पहला चैलेंज होता है और जो सबसे ज़्यादा एक बिज़नेस शुरुआत जिस चीज़ से होती है वो है फाइनेंसिंग। तो आपके पास अगर फाइनेंसिंग ना हो तो आप कैसे अपनी फैमिली को कन्विंस करेंगे। मेरे पास चूँकि गोल्ड था तो मेरा माइंड ऑलरेडी उस पे था कि चलो मैं तो बाकी फैमिली को थोड़ा सा कन्विंस कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे सोशल जो हमारी सोसाइटी है तो वहाँ पे थोड़े से सोशल प्रेशर्स आपको फेस करने होते हैं। शुरू में आपको घर से इजाज़त नहीं मिलती, तो मैंने कहा इजाज़त तो मैं ले लूँगी, कन्विंस कर लूँगी, लेकिन फाइनेंशियल्स चूँकि ऑलरेडी मेरे पास गोल्ड पड़ा था तो मैंने फैमिली को एतमाद में दिया कि मेरे पास फाइनेंसिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है, आई नीड ओनली द मॉरल सपोर्ट। तब फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। दूसरी चीज़ ये थी कि मेरा एक विज़न था और मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती थी। तो चूँकि मैं बाहर से आई थी और मैं यहाँ के हालात देखती थी, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा अगर मैं अपना गोल्ड बेच कर और इससे किसी को फ़ायदा दे सकूँ, अपने मुल्क को फ़ायदा दे सकूँ, तो इससे कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा आपका एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है और एक खातून का अपने मुल्क के लिए इतना बड़ा कुछ करना किसी कारनामे से कम नहीं। मुझे ये बताएं अफशा खान के बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा एक मेल डोमिनेटेड जो है तो पेशा है, मर्दों का इस पे कब्ज़ा ज़्यादा है, तो एक खातून का अकेले तन पे इतना बड़ा सेटअप जो है वो जॉइन करना, उसको मेंटेन रखना, तो किन चैलेंजेस का आपको सामना था और किन चैलेंजेस का भी आपको सामना है? शुरू में तो मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं तो इस्लामाबाद रही थी और एब्रॉड रही थी, तो मुझे इतना वो नहीं था कि हमारी सोसाइटी में इतने मुश्किल है एक फ़ीमेल के लिए बाहर निकलना और एक स्टेप लेना। और फिर जब बाहर आप निकलते हो तो एनवायरनमेंट उस तरह का इतना सपोर्टिव नहीं है, आपको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने होते हैं। और फिर इंडस्ट्री लगाना एक मेल डोमिनेंट में, जैसे मैं मार्केट में एंटर हुई और जब मैं अपने सप्लायर्स के पास जाती थी तो मेरे सप्लायर्स अक्सर इस तरह की बातें कर देते थे जो मुझे डीमोटिवेट भी कर देते। वो कहते थे कि यहाँ पे मर्द नहीं चला सकते इंडस्ट्री, तो आप एक ख़वातीन होकर, और फिर जब वो मुझे देखते थे कि ये बहुत यंग है, इसका तो एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है, तो ये कैसे चलाएंगी। इवन अभी भी कभी कभार सुनने को मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो मुझे सपोर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने जब मेरी हिम्मत देखी, उन्होंने जब जो मेरा नॉलेज है वो देखा, और जिस तरीके से मैं एक बिज़नेस को मैनेज कर रही हूँ और चला रही हूँ वो तरीक़ेकार उन्होंने देखा, तो अब अल्लाह का शुक्र है मैक्सिमम ज़्यादातर लोग वही लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आपके प्रोडक्ट के हवाले से बात करेंगे कि जो आपने इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाई हुई है बतौर एक खातून, कौन सा प्रोडक्ट आपके यहाँ जो है तो बन रहा है और सेल हो रहा है? स्टार्ट लिया था छोटा सा सेटअप, सिर्फ कार्टन्स बनाती थी, 3 प्लाई, 5 प्लाई, 7 प्लाई। फिर साथ साथ उसको थोड़ा सा एडवांस के एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया, और अफ़गानिस्तान भी हमने काफ़ी एक्सपोर्ट्स किए हुए हैं, अभी भी कर रहे हैं। उसके अलावा जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता चैलेंजेस थे मार्केट में, प्रिंटिंग के आउटसोर्स बाहर से करवाती थी, तो बड़े मसले मसाइल थे, बहुत मुश्किल होता था रोज़ाना डेली बेस पे बाहर जाके और चीज़ों को मॉनिटर करना। तो अक्सर बाहर से लेट प्रिंटिंग होती थी, कस्टमर का ऑर्डर लेट हो जाता था तो कस्टमर खफा होते थे।
तो फिर मैंने सोचा, और मेरा ऑलरेडी एक विज़न था कि मैं एक वन स्टॉप शॉप बनाऊं जहां पे आपको डिज़ाइनिंग भी मिले, जहां आपको प्रिंटिंग सर्विसेज भी मिले, जहां आपको पैकेजिंग में कार्टन्स कार्डबोर्ड बॉक्सेस आ जाते हैं वो भी मिले, और उसकी डिलीवरी हो डोर स्टेप पे। और ख़ासकर जो हमारी ख़वातीन घर में बैठी हैं या जो अगर कोई कारोबार करना चाह रही हैं या अगर उनको घर की ज़रूरियात के लिए कोई इस तरह के कार्टन्स या किसी किस्म की प्रिंटिंग मटेरियल की ज़रूरत होती है तो वो उनको उनके डोर स्टेप पे मिले। तो लेकिन एकदम से आप एक पूरा एक नहीं स्टार्ट कर सकते, स्टेप बाय स्टेप आपको करना होता है। तो स्टार्ट किया था कार्टन से, अब कार्डबोर्ड बॉक्सेस भी बना रहे हैं, प्रिंटिंग सर्विसेज भी है हमारे पास, फ्लेक्स भी हम बना रहे हैं और डिज़ाइनिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं, और उसकी डिलीवरी भी हो रही है कस्टमर्स के डोर स्टेप। ज़बरदस्त है ये सारा सब कुछ। लाइक सुन के अच्छा लग रहा है कि हमारी ख़वातीन जो है खैबर पख्तूनख्वा की वो इतनी आगे जा रही है। बतौर एक ख़ातून कारोबार को भी संभालना, फैमिली लाइफ को भी संभालना, स्केड्यूल आपका क्या है, किस तरह से आप टैकल कर रही है इन तमाम चीज़ों को? जब स्टार्ट किया था तो शुरू में नहीं समझ लगती थी क्या करूं, किस चीज़ को प्रायोरिटी दूं, बच्चों को दूं, फैमिली को दूं, बिज़नेस को दूं, क्योंकि अगर बिज़नेस को भी आप टाइम नहीं देते तो आपसे बिज़नेस ख़राब हो रहा होता है, अगर फैमिली को नहीं देते तो बच्चे खफा हो जाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की कि तीनों चीज़ों को साथ लेके चलूं, और आहिस्ता आहिस्ता वो मल्टीटास्किंग वाली हैबिट्स अंदर आ गई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर एक स्केड्यूल बना लिया प्रॉपर कि 9 to 5 या 8 to 5 मैंने बिज़नेस को देना है, उसके बाद बच्चों को देना है, फैमिली को देना है, और वीकेंड तो मेरा होता ही फैमिली के लिए। मुझे ये बताएं कि बिज़नेस तो आप कर रही हैं, आपका कारोबार तो चल रहा है, हॉबीज़ आपकी क्या है? कोई आपने टेंशन भी तो रिलीज़ करना है, तो वो कौन से ज़राए हैं जो आपको खुशी देते हैं, या आप अपना प्लेजर कहाँ से लेती हैं? हॉबीज़ तो वैसे ड्राइंग, स्केचिंग, इन चीज़ों का बड़ा शौक़ था। एज़ अ डिज़ाइनर बहुत काम करती थी, ड्रेस डिज़ाइनिंग करती थी अक्सर घर में बैठ के, लेकिन अब वो एक अलग पूरा उसके लिए टाइम चाहिए होता है, तो इस बिज़नेस के साथ वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। स्टिल कभी ईद पे छुट्टियाँ हो, कुछ हो, तो थोड़ा बहुत अभी भी करती रहती हूँ साथ। उसके अलावा बुक्स रीडिंग बड़ा शौक़ है, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, और एक तो उससे आपको मोटिवेशन भी मिलती है और नॉलेज भी गेन होता है, और कुछ आइडियाज़ भी आपको बाकी मिल जाते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव योर करंट बिजनेस। और अगर करंट बिजनेस आइडियाज़ नहीं तो इसके साथ आप और क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है और आप आगे जा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो बुक्स रीडिंग का बड़ा शौक़ है, और फिर वही जो बच्चों के साथ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ कर ली, या स्पोर्ट्स का बड़ा शौक़ था, बैडमिंटन वगैरह अभी भी खेलती रहती हूँ, कभी फारिग हूँ तो बच्चों के साथ उठा लिया, क्रिकेट वगैरह खेल लेती हूँ, फुटबॉल। तो वो उनका भी थोड़ा सा टाइम अच्छा गुजर जाता है, साथ में मेरा भी थोड़ी सी बस माइंड सेट चेंज हो जाता है और रिफ्रेश हो जाती हूँ। शौक़ आपके अच्छे हैं, मज़े के हैं, बट कुकिंग का हमने नहीं सुना। वो अक्सर जो मतलब वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनको कुकिंग का शौक़ नहीं होता है, तो क्या आपको भी कुकिंग का शौक़ नहीं है, या है आपको कुकिंग का? मतलब आप ज़रा सूरत हाल बताएं। कुकिंग का तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए सारा और घर का सारा मैं ही काम करती थी और अभी भी करती हूँ, लेकिन ये है कि बेकिंग का मुझे बड़ा शौक़ था और अभी भी है। पिज़्ज़ा घर में बनाना, बिस्किट्स वगैरह, केक्स तो शुरू किया था, लेकिन इतना टाइम नहीं होता, मसरूफियात बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभार कर लेती हूँ एज अ हॉबी, लेकिन इस तरह कंटिन्यूस कुछ मुझे एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें। मुझे ये बताएं, एक छोटा सा पर्सनल बस आपसे सवाल पूछेंगे, बस ये सेकंड लास्ट भी है। आपके हस्बैंड को आपकी कुकिंग ज़्यादा पसंद है या आपका बिज़नेस ज़्यादा पसंद है उनको? पहले कुकिंग पसंद होती थी और आजकल बिजनेस, और वो कहते हैं कि सारी ख़वातीन को ऐसे ही होना चाहिए। और हमारी ख़वातीन जब उन्होंने देखा है कि मैं एक इंडस्ट्री भी चला रही हूँ, मैं घर भी मैनेज कर रही हूँ, तो वो भी कभी कभार हैरान हो जाते हैं। और उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट मेरे साथ है, और वो बड़े खुश होते हैं जब मुझे देखते हैं कि मैं किसी प्रोडक्टिव चीज़ में खुद को बिज़ी किया हुआ है और घर के काम नहीं छोड़े हुए, घर का काम भी करती हूँ और साथ में ये भी चला रही हूँ, तो वो उनकी भी खुशी और मेरी भी खुशी, और साथ में जो मेरी लर्निंग हो रही है मार्केट में और जो मेरा एक्सपोजर हो रहा है और जो बाकी ख़वातीन मुझसे इंस्पायर हो रही है, तो आई थिंक इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। बस लास्ट में आपसे एक पैगाम लेंगे हम, जो कि आपकी तरह हर एक हीरो से हम लेते होते हैं। एक एम्पावर्ड खातून हैं आप, तो आने वाली जो बच्चियां हैं उनको आप क्या पैगाम देंगी एम्पावरमेंट और एजुकेशन के हवाले से? मेरे ख्याल से एजुकेशन का सबसे बड़ा किरदार है। आज अगर मैं बिज़नेस कर रही हूँ और इसको प्रोफेशनली तरीके से कर रही हूँ, सो आई एम एजुकेटेड, तो इसलिए कर रही हूँ। और चूँकि आपकी एजुकेशन भी उस सेक्टर में, उस फील्ड में होनी चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अब अगर आप शुरू से आपका माइंडसेट एक ठीक तरीके से आ रहा हो,
तो आई थिंक फिर आपके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, आप कर लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारी ख़वातीन घबराती होती हैं, हमारे यंगस्टर्स घबराते होते हैं कि ऐसे ना हो कि हम बिज़नेस स्टार्ट कर ले, फेलियर हो जाएगा। तो वो कहते हैं फेलियर इज़ अनदर स्टेप टू सक्सेस। एक दफ़ा आप फेल होंगे और नेक्स्ट टाइम शायद आपको सक्सेस मिल जाए, या आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है उसको, 1 ईयर 2 ईयर आपने हार्ड वर्क करनी होती है। इन्वेस्टमेंट से सबसे ज़्यादा चीज़ जो ज़रूरी है वो उस बिज़नेस को समझना, उसमें इन होना, उसके लिए हार्ड वर्क करना, और फिर साथ साथ जो आप नेटवर्किंग करते हो, नेटवर्क वो कहते हैं नेटवर्क, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क, तो वो बहुत ज़रूरी है। और आपका अपने आप पे बिलीफ जो सबसे आपको ज़्यादा मोटिवेट करती है, क्योंकि जब तक आपको डर लगा रहेगा खुद से, आपका गिल्ट आपको कहता होगा कि नहीं ना करे, फेलियर हो जाएगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपका बिलीफ अपने आप पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग कुछ भी कहें, लोग आपको कहते रहेंगे, किसी की बातों में नहीं आना। यू हैव टू हैव अ विजन, हार्ड वर्क, एंड यू कैन डू मिरेकल्स, आई थिंक।